नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखा जाए तो बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं। सीएम चेहरे का चुनाव करते समय बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों में से ही होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब ये कि जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हीं विधायकों में से किसी एक विधायक को सीएम बनाया जाएगा। सीएम की रेस में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो ऐसे में उनका नाम नंबर 1 पर चल रहा है। प्रवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। वे पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरे में ही शामिल नहीं है, बल्कि जाट सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटर्स में भी अच्छा संदेश जाएगा। वोटिंग और जाति के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नाम नंबर 1 पर चल रहा है। दूसरे नंबर पर है विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी का वैश्विक चेहरा। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की लहर होने के बावजूद भी उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में, मतलब 2015 में और 2020 में, जब विधानसभा चुनाव दिल्ली के हुए थे उस वक्त आम आदमी पार्टी की लहर थी, आम आदमी पार्टी का जादू चला था, प्रचंड जीत मिली थी, फिर भी इन्होंने अपनी सीट जीत ली थी। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता ही थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते भी हैं और उसे उजागर भी करते रहे हैं, तो इनका नाम भी इस रेस में शामिल है। तीसरा नाम है सतीश उपाध्याय का। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वो संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे हैं और संघ में भी उनकी एक गहरी पकड़ रही है, तो ये नाम तीसरे नंबर पर चल रहा है। चौथे नंबर पर आशीष सूद। आशीष सूद भाजपा का पंजाबी चेहरा है। जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। सूद पार्षद भी रहे हैं और इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे हैं और वर्तमान में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेताओं ने उनके करीबी रिश्ते केंद्रीय नेताओं से भी हैं। डीयू के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, तो इनका नाम भी इस रेस में शामिल है। 5वां नाम है जितेंद्र महाजन का। रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते जितेंद्र महाजन आरएसएस के करीबी हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह को बड़े मतों से हराया है, बड़े मत के अंतर से, और वो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में ये कुल 5 नाम हैं जो फिलहाल रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी अपने फैसले से हर बार चौंका देती है और जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है तो कुछ ऐसा कर जाती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रचंड जीत के बाद इसकी कवायद शुरू जरूर हो गई होगी, लेकिन दिल्ली की राजनीति में ये 5 बड़े चेहरे जिनका नाम चल रहा है और ये सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। देखना होगा बीजेपी की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।